ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ सेरिबेलम, जैसे कि मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि कल मैंने उसके जनरल फंक्शंस की बात की थी, आज उसके सेलुलर लेवल पे बात करेंगे कि वो फंक्शंस कैसे होते हैं। बी वेरी अटेंटिव इन दिस लेक्चर प्लीज़, ताकि आपका इसका कोर कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, आपको समझ आ जाए कि ये काम कैसे चल रहा है। फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी फंक्शनल यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी, आपको उस यूनिट के कुछ सब पार्ट्स पता होने चाहिए, फिर आप उस यूनिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर गोइंग इनटू दिस। कल आपको याद होगा जब हमने सेरिबेलम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, मैं उसको एक और तरह से बना रहा हूँ एक चीज समझाने के लिए। मैं सिर्फ एक हाफ बना रहा हूँ सेरिबेलर हेमिस्फीयर का, ओनली अ सिंगल हाफ, जस्ट टू गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिफोर गोइंग इनटू दिस। अभी मैंने ये शुरू नहीं किया है, इसको ड्रॉ करना भी शुरू नहीं किया है, अभी मैं कुछ और बताने लगूं ताकि इससे पहले ये प्री रिक्विजिट होना जरूरी है, समझ आना जरूरी है। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? यहां पे 3 एंट्री पॉइंट्स है सेरिबेलम। बेटे बातें नहीं प्लीज। देयर आर 3 एंट्री पॉइंट्स इन द सेरिबेलम, वेरी इंपॉर्टेंट। These 3 entry points are called as peduncles. Superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle and inferior cerebellar peduncle. मैं बोर्ड पे जब भी लिखता हूं मैं एब्रीविएशन यूज करता हूं, आप लोगों ने नहीं करनी, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। What are peduncles? Entry point into the cerebellum. सेरिबेलम में जिस भी ट्रैक ने एंटर होना है, ट्रैक कल कुछ डिस्कशन हुई थी, वो आइदर ऑफ दीज 3 पाथवेज लेगा, आइदर ऑफ दीज, किसी एक से एंटर होगा। अच्छा, ये भी मैं आज क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि आपको आइंदा भूले मत कि कौन से पेडंकल से कौन सा ट्रैक एंटर हो रहा है। पहले वो फेमस बात कर लेते हैं कि जो हमें पता है। कल हमने एक स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक पढ़ा था, डू यू रिमेंबर दैट? कितने पार्ट्स है उसके? 2 पार्ट्स है। कौन कौन से? डॉर्सल और वेंट्रल। एक बात पक्की है, दोनों के दोनों नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे थे। अब इधर देखना आपने गौर से। अब मैं लेबल में ट्रैक नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं बस वैसे लेबल कर देता हूं। यहां से एक ट्रैक यहां पहुंचा है, यहां से एंटर हो रहा है, एंड द अदर ट्रैक इज अगेन कमिंग अपवर्ड्स एंटरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। The one entering through the inferior cerebellar peduncle into the cerebellum, this one is the dorsal spinocerebellar tract. कहां से एंटर हो रहा है? Inferior cerebellar peduncle से. And the one entering through the superior cerebellar peduncle is the other spinocerebellar, which is the ventral spinocerebellar tract. ये पॉइंट समझते जाओ, भी इकट्ठे होने वाले एंड पे। ये मैंने वो ट्रैक पहले बोले, और भी हैं, मैंने वो ट्रैक पहले बोले जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये ट्रैक्स का, इस ट्रैक का फंक्शन क्या था, कुछ याद है? डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर क्या कर रहा था? एक्चुअल मूवमेंट का मैसेज लेकर आ रहा था। वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर क्या कर रहा था? एक इंफरेंस कॉपी दे रहा था कि ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड पे क्या पहुंचा है। दोनों के दोनों एंटर वहीं पे हो रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? एक रूट ले रहा है सुपीरियर का, एक ले रहा है इंफीरियर का। अच्छा, इंफीरियर में डॉर्सल के साथ कुछ और ट्रैक्स भी हैं जो शामिल हैं। डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर के अलावा कुछ और भी हैं, वो भी मैं इसके साथ ही लिख देता हूं, जो इंफीरियर में एंटर हो रहे हैं। और उसमें कौन सा है? ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक, जो कि मेडल्ला से आ रहा है। रेटिक्यूलोसेरिबेलर ट्रैक, जो कि रेटिकुलर अपरेटस से एक ब्रांच दे रहा है। वेस्टिबुलोसेरिबेलर ट्रैक, जो कि वेस्टिबुलर अपरेटस से इसके साथ आ रहा है। कौन कौन से ट्रैक है इंफीरियर में? डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर के अलावा ओलिवोसेरिबेलर कमिंग फ्रॉम मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, रेटिकुलोसेरिबेलर कमिंग फ्रॉम दी रेटिकुलर अपरेटस, एंड वेस्टिबुलोसेरिबेलर कमिंग फ्रॉम दी वेस्टिबुलर अपरेटस। बेटे ये ट्रैक एक्चुअली जहां स्पाइनल कॉर्ड को ही रहे थे, ये था एक्चुअली ओलिवोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, वो जो हमने पढ़ा था पोंटाइन और मेडलरी, और उसके बाद लास्ट बट नॉट वेस्टिबुलोस्पाइनल। ये दरमियान में से फाइबर अपने निकाल के दे रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे एंटर किस रूट से हो रहे हैं? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से। सुपीरियर से ये याद रखना, वेंट्रल इज इंपॉर्टेंट और सुपीरियर से और नहीं है।
एक ट्रैक हमने कल और पढ़ा था स्पाइनोसेरिबेलम के साथ, एक तो स्पाइनोसेरिबेलम था और कौन सा cortico-pontocerebellar tract. That cortico-pontocerebellar tract enters through the middle cerebellar peduncle. Cortico-pontocerebellar. अच्छा, बुक के अंदर फिर मैं वही बता रहा हूं, बुक के अंदर इसको pontocerebellar लिखा हुआ है, आपने परेशान नहीं हो जाना, ये cortico-pontocerebellar ही है। ये pontocerebellar कह लो, जैसे कल मैंने आपको बताया था cerebrocerebellum और pontocerebellum, जो आपको मैंने थर्ड फंक्शनल डिवीजन बताई थी, बिल्कुल वैसे ही इस ट्रैक का नाम भी ऐसे cortico-pontocerebellar या pontocerebellar। तो हमने कितने ट्रैक किए? 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्स किए। इनमें से 4 एंटर हो रहे हैं इंफीरियर से, 1 इज एंटरिंग फ्रॉम द मिडिल सेरिबेलर एंड 1 इज एंटरिंग फ्रॉम द वेंट्रल। जो सुपीरियर से एंटर हो रहा है ना वेंट्रल, वो जरा हैरान को रहे, क्योंकि वो आ तो नीचे से रहा है लेकिन वो सबको बाईपास करके वो सुपीरियर से एंट्री ले रहा है, ये जरा हैरान को रहे। असल में लॉजिकली बनता ये था, जो लॉजिकली मतलब जो आप याद करें, मैं इसलिए बता रहा हूं ये मिस्टेक ना हो जाए। ये cortico-ponto कहां से आ रहा है? ये ऊपर से आ रहा है। अब लॉजिकली आप ये समझ बैठते हो कि अच्छा ये फिर सुपीरियर से आना चाहिए, बाकी नीचे से, लेकिन ऐसे नहीं याद रखना, एमसीक्यू गलत नहीं कर देना प्लीज। इसको जैसे मैंने बताया इसको वैसे ही याद रखना। ट्रैक की एंट्री क्लियर होगी बेटे, बातें नहीं करो प्लीज यहाँ पे, थैंक यू। ट्रैक की एंट्री क्लियर होगी, 3 एंट्री पॉइंट्स मिल गए हमें, इन्हीं तीनों एंट्री पॉइंट से ये सर्किट्स यहाँ पे एंटर होंगे। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा फंक्शनल यूनिट। मैंने सबसे पहले सेंटर में एक सेल बनाया है, सेल के फाइबर की आउटपुट निकाली। अब जरा देख लो, इधर बोर्ड पे देख लो, बना लोगे खुद, जरा देख लो मैं कैसे बना रहा हूं, मैं आपको कैसे समझाना चाह रहा हूं। इसके बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और सेल बनाया और उसकी आउटपुट इस सेल को दी। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। ये न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स की बात हो रही है सेरिबेलम, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें सेल बॉडी है, ये उसका एक्सॉन है जो आगे जाके साइनेप्स बना रहा है। अच्छा, अब मैं एक और काम करने लगा, इसके ऊपर मैं कुछ पैरेलल फाइबर्स ड्रॉ करने लगा। ये भी एक्सॉन्स ही हैं कुछ न्यूरॉन्स के। अच्छा, अगर इधर देखो, उसके बाद मैंने तीसरे एक पैरेलल फाइबर्स बनाए। अब पैरेलल फाइबर्स के बाद मैं कुछ और ड्रॉ करने लगा हूं, यहां पे एक और न्यूरॉन्स। तो कितने न्यूरॉन्स मैंने बना दिए? ब्लू में एक बनाया, एक मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया, रेड में भी न्यूरॉन्स ही हैं जिनके पैरेलल फाइबर है, और एक मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ये जो मैंने बनाए हैं ना, ये सब के सब सेरिबेलर फंक्शनल यूनिट का इंटेग्रल पार्ट है। ये सब के सब न्यूरॉन इंटेग्रल पार्ट है। इसमें ये जो 3 है ना, इधर देखो बेटे, बोर्ड पे देखो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में बना पड़ा है, आप देख के भी बना लोगे बहुत अच्छा, मुझे समझ लो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ। इसमें ये जो 3 है ना ऊपर वाले, दिस वन, द ब्लैक वन एंड द पैरेलल वन, ये तो इस यूनिट के अंदर है, इनसाइड है। ये जो लास्ट ब्लू वन है ना, है तो ये भी इनसाइड, लेकिन ये एरो जो मैंने बना के दिखाया है, दिस इज द ओनली आउटपुट फ्रॉम द सेरिबेलम, फ्रॉम सेरिबेलर सर्किट या सेरिबेलर हेमिस्फीयर, जो भी बोल दो, ओनली आउटपुट ये वाली। नाम बताता हूं अभी मेरे साथ, पहले मैं जरा कुछ और चीज समझा दूं आपको। तो समझ ये आई कि इस फंक्शनल यूनिट के अंदर सारी चीजें बाहर नहीं आ रही, सारी चीजें अंदर है। एक ही चीज है जो इसका मैसेज लेके बाहर निकल रही है, वो सबसे नीचे वाली। जो आउटपुट है, ये जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया है, दीज आर कॉल्ड एज deep nuclear cells, blue one. What is name the output of the cerebellar functional unit? Deep nuclear cells. ये 3 किस्म के होते हैं, मैं समझाता हूं। deep nuclear cell 3 में से कोई एक होगा एक फंक्शन यूनिट। जो इसके ऊपर मैंने ब्लैक में ड्रॉ किए हैं, these are called as Purkinje cells. कौन से? Purkinje cell। जो उसके ऊपर मैंने रेड में पैरेलल फाइबर ड्रॉ किए हैं, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सेल लेयर। सिर्फ सेल नहीं बोला, क्योंकि ये लेयर्स में पड़े हुए हैं, जिसको क्या बोला? मॉलिक्यूलर सेल लेयर। अगर आप मुझसे पूछे सर इसमें सेल्स कौन कौन से हैं, जैसे आपने सेल बताए, तो इसमें 2 किस्म के सेल हैं, उनका नाम है बास्केट सेल्स एंड स्टेलेट सेल्स।
इनकी शेप ऐसी है, एक स्टार लाइक है और एक बास्केट लाइक है, दूसरी तरह इनका नाम है बास्केट सेल एंड स्टेलेट सेल। ये दोनों कौन सी लेयर बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर लेयर। और उनके फाइबर कैसे अरेंज हैं? आपस में पैरेलल हैं, बट परकिंजे परपेंडिकुलर, परकिंजे से परपेंडिकुलर हैं, लेकिन आपस में बास्केट और स्टेलेट कैसे पड़े हुए हैं? पैरेलल फाइबर्स में पड़े हुए हैं। और ये जो रह गई, ये जो ये वाली लेयर बनाई है, इसको कहते हैं ग्रेन्यूल सेल लेयर। कौन सी लेयर है? ग्रेन्यूल सेल लेयर। और इसमें सेल्स का नाम भी ग्रेन्यूल सेल्स ही है। सो लेट्स रिवाइज द सेल्स फर्स्ट। सिंगल आउटपुट कौन सी है? डीप न्यूक्लियर सेल। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होती हैं। तीनों में से कोई एक फंक्शन यूनिट में एक ही होगा, तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं वो भी अभी बताता हूं किस तरह हमने याद रखना। उसके बाद जो डीप न्यूक्लियर सेल के ऊपर जो उसको इनपुट दे रहा है, उसका नाम क्या है? परकिंजे सेल। परकिंजे सेल के ऊपर जो पैरेलल फाइबर है वो कौन सी लेयर है? मॉलिक्यूलर सेल। और उसमें सेल्स कौन से हैं? बास्केट एंड स्टेलेट। और उसके बाद जो मैंने आप लोगों की राइट हैंड साइड पे बनाई है वो कौन सी सेल लेयर है? ग्रेन्यूल सेल लेयर। उसमें ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं। इसमें से आउटपुट कौन सी है? ओनली डीप न्यूक्लियर सेल लेयर। अब जरा इधर देखना है। अब मैं बनाने लगा हूं कि एक्चुअल इसमें होता क्या है। अब बोर्ड पे फोकस करना है। 2 किस्म के फाइबर्स हैं जो इस फंक्शनल यूनिट का इनपुट है। मैंने इनपुट नहीं बनाया अभी तक, इसका इनपुट नहीं बनाया, मैं इनपुट बनाने। 2 फाइबर्स हैं जो इसका इनपुट है। इसको मैं मिटा रहा हूं लेबलिंग को, क्योंकि लेबलिंग मिटाऊंगा तो फिर आपको उसकी इनपुट समझ आएगी। इधर देखना है गौर से। एक फाइबर में बना रहा हूं, इधर से नीचे से आ रहा है। ये जो भी फाइबर है ये कितने सेल्स को सप्लाई कर रहा है? पहली ब्रांच किसको दी? डीप न्यूक्लियर सेल लेयर को। दूसरी ब्रांच किसको दी? परकिंजे सेल। क्लियर? इस फाइबर को कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर। क्लाइंबिंग फाइबर, क्लाइंब कर रहा है। बेटे मुझे स्टेप बाय स्टेप ना फॉलो करते रहना ताकि हमारे कोर कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए। बस मेरा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरा फाइबर ड्रॉ करने लगा हूं, ब्लैक में ड्रॉ करता हूं समझाने के लिए। ये डीप न्यूक्लियर की मैं लेयर, इसकी लेबलिंग खत्म कर रहा हूं। इधर देखो, ये भी सेल ऐसे असेंड किया। दूसरा क्लाइंबिंग फाइबर, इसने भी 2 इनपुट दी, एक डायरेक्टली डीप न्यूक्लियर को और एक किसके साथ दी उसने? ग्रेन्यूल सेल लेयर। इस फाइबर का नाम है मोजे फाइबर, MOSSY, मोजे फाइबर। नेम 2 इनपुट्स ऑफ द सेरिबेलर फंक्शनल यूनिट, क्लाइंबिंग फाइबर्स, मोजे फाइबर्स। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों डीप न्यूक्लियर सेल लेयर को इनपुट दे रहे हैं। दोनों में अनकॉमन क्या है? एक डायरेक्टली परकिंजे, क्लाइंबिंग परकिंजे को इनपुट दे रहा है आफ्टर डीप न्यूक्लियर सेल लेयर, और मोजी आफ्टर डीप न्यूक्लियर सेल लेयर किसको इनपुट दे रहा है? ग्रेन्यूल सेल लेयर। और ग्रेन्यूल सेल लेयर किससे आगे इनपुट दे रही है? मॉलिक्यूलर को। और मॉलिक्यूलर किसको दे रहा है? परकिंजे को। ये कनेक्शन समझो। इसका मतलब है क्या? ये मैं कह सकता हूं पाथवे सुनना है। मोजी फाइबर का पाथवे, मोजी फाइबर, ग्रेन्यूल सेल, मॉलिक्यूलर सेल लेयर, परकिंजे, डीप न्यूक्लियर सेल लेयर। पाथवे बन गया। क्लाइंबिंग का कर लेते हैं। अच्छा, डीप के अलावा बात करूं, डीप वाला, डीप तो डायरेक्ट हो गया। उसके अलावा क्लाइंबिंग का डायरेक्ट किसको? परकिंजे। नो मॉलिक्यूलर लेयर, नो ग्रेन्यूल लेयर, नो इंटरवेंशन, डायरेक्ट। क्या ये पाथवे आप बता सकते हो? yes. क्या हम दोनों का डिफरेंस बता सकते हो? अब अगली बात सुननी है, एक और लॉजिक। ये जो डीप न्यूक्लियर सेल लेयर को डायरेक्ट जा रहे हैं ना मोजी और क्लाइंबर, ये है स्टिमुलेटरी। क्या नेचर है? स्टिमुलेटरी। इधर बोर्ड पे ये जो परकिंजे और ग्रेन्यूल को जा रहे हैं ये भी स्टिमुलेटरी हैं। ये आप मिस्टेक करोगे, मैंने इसलिए अलग अलग बोला। ये भी नेचर में प्लस के साइन डाले, ये भी दोनों क्या है? स्टिमुलेटरी हैं।
पहले जरा ये पाथवे देख लो, इधर देखना, मैं प्लस के साइन डाल रहा हूं। इसने स्टिमुलेट किया किसको? मोज़ी ने स्टिमुलेट किया ग्रेन्यूल को। ग्रेन्यूल ने स्टिमुलेट किया किसको? मॉलिक्यूलर लेयर ने स्टिमुलेट किया किसको? Purkinje are the only inhibitory cell of functional unit of cerebellum. ये सब इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन Purkinje डीप न्यूक्लियर सेल लेयर को क्या कर रहा है? इनहिबिट, क्योंकि ये नेचर में है इनहिबिट। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है गैबा, गैमा अमाइनोबुटारिक एसिड, गैबा, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है Purkinje सेल के पास। आप कोई पूछो ना कि सर ये इनहिबिटरी क्यों है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी हो, और जो स्टिमुलेटरी है वो स्टिमुलेटरी कैसे है? उनका न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी हो। मैं एक लाइन बोलने लगा, मुझे नहीं पता आप लोगों को वो समझ आई है कि नहीं। मोज़े फाइबर एंड क्लाइमिंग फाइबर बोथ स्टिमुलेट द डीप न्यूक्लियर सेल लेयर डायरेक्टली। मोज़े फाइबर एंड क्लाइमिंग फाइबर बोथ इनहिबिट द डीप न्यूक्लियर सेल लेयर इनडायरेक्टली, and the indirect pathway is via Purkinje cell layer। हाँ, उसमें एक और फर्क है मोज़े और क्लाइमिंग में। क्लाइमिंग डायरेक्टली Purkinje को स्टिमुलेट करता है और Purkinje इनहिबिट, और मोज़े फाइबर जरा रूट लंबा लेता है लेकिन पहुंचता वो भी किस तक है? Purkinje तक ही है। लॉजिकली बात फिट नहीं बैठ रही यहां पे। दोनों एक ही सेल को स्टिमुलेट भी कर रहे हैं और दोनों इसी सेल को थोड़ी देर बाद इनहिबिट भी कर रहे हैं। यही तो सेरिबेलम की मेन खासियत है, जो इसको बाकी जितने ब्रेन के फंक्शंस हैं उससे बहुत सेपरेट करती है। आपको नहीं लगता ये कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है बात, कि समथिंग पहले उसको कुछ स्टिमुलेट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो लिमिट से बाहर जाने लगा उसको इनहिबिट कर दिया। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपने इसको लिखना कैसे। ये तो हो गया, मैंने ये तो सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। क्लाइमिंग फाइबर आ कहां से रहे हैं? ऑलिवरी न्यूक्लियस मेडल्ला। क्लाइमिंग फाइबर कहां से आ रहे हैं? नीचे से, मेडल्ला के रीजन से। एंड रेस्ट ऑफ ऑल द फाइबर्स, जितने आपने ट्रैक्स इसके अलावा पढ़ रखे हैं वो सारे कहां से आ रहे हैं? मोज़े फाइबर से। ऑलिव के साथ ये बात याद रख लो, इसमें वो स्पाइनोसेरिबेलर वाला पार्ट भी शामिल है, ये नहीं भूलना। कौन सा पार्ट शामिल है ऑलिव के साथ? स्पाइनो। वो जो वेंट्रल और डॉर्सल है ना, वो दोनों शामिल है। वो क्लाइमिंग फाइबर का रूट लेके ऊपर आ रहे हैं। और बाकी कौन कौन से रह गए? रेटिकुलोसेरिबेलर, वेस्टिबुलोसेरिबेलर, कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर, वो सब के सब कौन सा रूट ले रहे हैं? मोज़े फाइबर का रूट ले रहे हैं। ये आपको पता मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं आपके ब्रॉड उस नॉलेज को, उस कॉन्सेप्ट को लिंक कर रहा हूं इस फंक्शनल यूनिट के साथ, ताकि आपको ये समझ आए। आप दो सेपरेट बना के ना याद कर लो। ये बच्चे करते हैं, सेरिबेलम में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते कि वो एंड पे करते हैं अच्छा यार फंक्शनल यूनिट तो तीन हैं, वो वेस्टिबुलोसेरिबेलम, स्पाइनोसेरिबेलम और सेरिब्रोसेरिबेलम, और फंक्शनल यूनिट को अलग से। अच्छा तो कनेक्टेड ही है ना सारे, ये काम मिलकर ही कर रहे हैं सारे। जो बड़े फंक्शन है वो यही कर रहा है फंक्शनल यूनिट। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट बात पे, लास्ट बात पे लेकर आने लगा हूं कि ये इंडिविजुअल काम कर कैसे रहे, आपने क्या हेडिंग्स के साथ और किस चीज के साथ इसको याद रखना है। पहले मैं क्लाइमिंग फाइबर का फंक्शन करवाता हूं। कल स्पाइनोसेरिबेलम का क्या फंक्शन किया? करेक्शन ऑफ द मोटर एरर बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉपी एंड द इंटेंडेड कॉपी। इधर आ जाओ, क्लाइमिंग फाइबर पे आ जाओ। ये है वो फंक्शनल यूनिट में, ये है वो जो स्पाइनोसेरिबेलर का कंपैरिजन करना है वो इसने करना है। मैंने आपको बोला था ना सेलुलर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग और है, जनरल डिस्क्रिप्शन में बात आप कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल वो काम वो कैसे रहा समझना है आपने। इधर देखना है गौर से। डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर, दोनों कॉपीज क्लाइमिंग फाइबर। हाँ, एक सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से एंटर हुआ है, एक इंफीरियर से, लेकिन पहुंचा तो यहां पे। क्लाइमिंग फाइबर किसके पास गया? डीप न्यूक्लियर सेल लेयर के पास। और डीप न्यूक्लियर सेल लेयर को पहले क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। इसका मतलब है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब इसने जैसे ही डीप न्यूक्लियर सेल लेयर को स्टिमुलेट किया तो इसने एक मैसेज भेजा। ये आउटपुट किसको जा रही है? आउटपुट जा रही है कॉर्टेक्स।
सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसने उसको मैसेज भेजा, मूवमेंट हो गई, एक्चुअल और वो कॉपी की मूवमेंट हो गई। लेकिन अगर एरर भी था साथ, तो उसके साथ उसने किसको फाइबर भेजा हुआ था मैसेज? परकिंजे ने थोड़ी देर बाद क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मैसेज भेज दिया, नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। दिस इज हाउ क्लाइंबिंग फाइबर डज दिस करेक्टिव मोटर फंक्शन बाय लर्निंग। मुझे एक बात बताओ कि जब पहली दफा कभी गाड़ी चलाई थी या बाइक चलाई थी या पहली दफा कोई ऐसी नई मोटर एक्टिविटी की थी, डू वी बिकम एक्सपर्ट एट द फर्स्ट टाइम? एक्चुअली वी मेक अ लॉट ऑफ एरर्स व्हेन वी डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम। वो कहते हैं ना, किसी काम को सीखना हो, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट स्टेप, वो लेना ही पड़ता है, वो फुल ऑफ मिस्टेक होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई शक ही नहीं। लेकिन व्हाट हैपेंस विद रेपिटेशन? यू इंप्रूव। मोजे फाइबर का आपने जो हेडिंग याद रखनी है, इसकी हेडिंग क्या बनी? क्लाइंबिंग की करेक्शन ऑफ मोटर एरर। ये क्लाइंबिंग का फंक्शन होगा। मोजे फाइबर का फंक्शन है टर्न ऑन, टर्न ऑफ agonist muscles at the onset of action. पहले मुझे स्लाइड का मतलब बताओ कि क्या समझ आया। टर्न ऑन, टर्न ऑफ agonist muscles at the onset of the motor action। जब आप कोई काम, मैंने बोर्ड मार्कर उठाया हुआ, इधर देखो, मैं यहां से डस्टर उठाने लगा हूं, ये एग्जांपल समझनी है, मैं डस्टर पैक करने लगा हूं, ये एक मैं नया मोटर एक्शन कर रहा हूं, मेरे एगनिस्ट को इसमें क्या होना चाहिए? टर्न ऑन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब टर्न ऑन। व्हाट अबाउट एट द एंड ऑफ मोटर एक्टिविटी? द एगनिस्ट शुड बी टर्न ऑफ। अगली बात मुझे बताओ, एट द बिगिनिंग ऑफ मोटर एक्टिविटी व्हाट अबाउट एंटेगनिस्ट? टर्न ऑफ। And at the end of the motor activity, what about the antagonist? Turn on. सिर्फ turn on, turn off वर्ड से कुछ नहीं होगा, ये आप मिस्टेक करते हो लिखते हुए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको बताना होगा कि ये किसकी बात कर रहे हो, और ऑनसेट की बात कर रहे हो या एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी की बात कर रहे हो। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अगर वर्ड लिखा हुआ है टर्न ऑन, टर्न ऑफ ऑफ द एगनिस्ट मसल, क्या समझे? ऑनसेट की बात, क्योंकि एगनिस्ट टर्न ऑन होते ही कब है? एट द स्टार्ट। और टर्न ऑफ, टर्न ऑन की बात हो रही है और एगनिस्ट की बात हो रही है, तो कब की बात हो रही है? एट द एंड ऑफ द एक्शन। और इस तरह एंटेगनिस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा। ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? मोजे फाइबर। और ये बहुत ही आसान है। आप मुझसे पूछोगे सर ये टर्न ऑन, टर्न ऑफ के दो वर्ड क्यों लग रहे हैं? मोजे फाइबर फर्स्ट टर्न ऑन द डीप न्यूक्लियर सेल लेयर एंड थ्रू द लार्जर सेक्शन इट टर्न ऑफ इट। एंड सिमिलरली एंटेगनिस्ट के लिए भी सेम रूल है, एट द ऑनसेट ऑफ द एक्शन और एट द एंड ऑफ द एक्शन। अब मुझे बताओ, इसको मैं नटशेल में करता हूं। नेम द इनपुट, बेटे मेरी तरफ देखो सारे, नेम द इनपुट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेरिबेलम। क्लाइंबिंग मोजे फाइबर। क्लाइंबिंग कहां से आ रहा है? ऑलिव से, और स्पाइनोसेरिबेलर भी शामिल है। एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर कमिंग टुवर्ड्स द मोजे फाइबर। Name the cells of the cerebellar circuit. Granule cell layer, molecular cell layer, Purkinje cell and deep nuclear cell layer. Or deep nuclear is the only output. Name the only inhibitory cell in the circuit. Purkinje cell layer. Deep nuclear cell layer तीन किस्म की है, मैंने आपको भी बताया था। ये एक MCQ है, ये कर लो यहाँ पे। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फेस्टिजियल, इंटरपोज्ड, डेंटेट। और ये मैं एक और चीज लिख रहा हूं नीचे इसके समझाने के लिए, एमसीक्यू के लिए। मीडियल टू लेटरल, what are the 3 types of deep nuclear cell layer? Vestigial, interposed, dentate। और ये किस तरतीब में करवाए? मोस्ट मीडियल इज वेस्टिजियल, सेंटर में कौन है? इंटरपोज्ड, और सबसे लेटरल कौन है? डेंटेट। मुझे बताओ व्हाट इज द मीडियल मोस्ट पोर्शन ऑफ सेरिबेलम? वर्मिस। अब ये एमसीक्यू बोलने लगा हूं, सुनो। द डीप न्यूक्लियर सेल
इन द वर्मिसेस फेस्टिजियल। वर्मिस के साथ कौन पड़ा हुआ? इंटरमीडिएट। द डीप न्यूक्लियर सेल लेयर ऑफ द इंटरमीडिएट जोन इज इंटरपोज, इसका नाम है इंटरमीडिएट इंटरपोस्ट। एंड द डीप न्यूक्लियर सेल लेयर ऑफ द लेटरल हेमिस्फीयर इज द डेंटेट न्यूक्लियस। ये ऐसे ही याद रखना है, ये एमसीक्यूज है। ये क्लियर हो गया कि जैसे आपने वर्मिस किया था इंटरमीडिएट और लेटरल किया था, इस तरह वर्मिस का फेस्टिजियल, इंटरमीडिएट का इंटरपोज्ड और लेटरल का डेंटेट। मुझे आपने एक बात बताओ, अगर ये सेरिबेलर सर्किट वर्मिस का है तो यहाँ कौन सा सेल लिखो? फेस्टिजियल, और कोई नहीं आएगा। अगर ये यूनिट है ना, यूनिट तो पूरे फैले होंगे, कई यूनिट्स होंगे। अगर ये यूनिट इंटरमीडिएट का है इंटरपोज्ड, और अगर ये यूनिट डेंटेट का सॉरी लेटरल का है तो डेंटेट है। ये बात याद रहेगी आपको, इससे भूलोगे तो नहीं इससे रिलेटेड। ओके।